धर्म के बाद आज हम शैव धर्म के विषय में जानेंगे। भारतीय धार्मिक व्यवस्था में जब हम आपकी सनातनी व्यवस्था देखते हैं तो उस सनातनी व्यवस्था में हमको जो आपका शैव धर्म है वो एक प्रमुख भूमिका के रूप में दिखता है। इससे पहले हमने देखा कि जो आपका भागवत धर्म है उसकी अपनी उपयोगिता है और उसका अपना स्थान है। तो आज की वीडियो में हम शैव धर्म के विषय में डिटेल से समझेंगे। जो इसके अलग अलग संप्रदाय है, जैसे शैव आपका है, पाशुपत है, कापालिक है और कालामुख है, इनके विषय में जानेंगे। राजाओं से किस तरह से ये संबंधित है, इसके कौन कौन से प्रमाण हमको मिलते हैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, वो सब हम डिटेल से देखेंगे। मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। आइए जानते हैं शैव धर्म के विषय में। अगर हम शिव भक्ति की जानकारी की बात करें कि हमको शिव भक्ति का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिलता है, तो हम ये देखते हैं कि हड़प्पा काल से ही हमको इसके प्रमाण मिलने लगते हैं। मतलब सभ्यता की शुरुआत से ही जब प्रमाण मिलेंगे तब हम देखेंगे कि शिव की पूजा की जाती है। अगर हम मान्यताओं की बात करें तो शिव को आदिकाल से पूजा जाता है, मतलब सृष्टि के प्रारंभ से या सृष्टि के प्रारंभ से पहले से भी शिव को पूजा जाता है। लेकिन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं तो हमको जो प्रमाण मिलते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं। यहाँ हमको पशुपति की मुहर है वो मिलती है और रुद्र रूप से शिव का उल्लेख भी हमको मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की मुहर जो आप यहाँ देख सकते हैं और रुद्र रूप से शिव का उल्लेख हमको मिलता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सभ्यता के प्रारंभ से ही, मतलब जहां तक हमको प्रमाण मिले हैं वहां तक हम देख पा रहे हैं कि शिव की पूजा वहां हो रही है। महाभारत के विषय में हम देखें तो शिव का उल्लेख यहाँ एक इष्ट देवता के रूप में मिलता है। और जब आप बात करेंगे अर्जुन की, तो महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं और उनका जो एक प्रमुख अस्त्र है तो कहते हैं पशुपतास्त्र। तो ये पशुपतास्त्र जो अस्त्र है ये अर्जुन को शिव की उपासना से मिला था। तो शिव का उल्लेख हमको उस काल में भी मिल रहा है। एक संप्रदाय के रूप में अगर हम देखें जो आपका शैव मत है ये कब स्थापित हुआ, तो जब चक और सातवाहन काल आता है उस काल में हमको एक संप्रदाय के रूप में यह स्थापित दिखता है। देखिए शिव की पूजा बहुत लंबे समय से हो रही थी, लेकिन इनका एक ग्रुप कैसे बना, जब ये लोग एक ग्रुप के रूप में आके शिव की पूजा करने लगे, वो हमको कब देखने को मिल रहा है, शक सातवाहन काल में। और गुप्त काल में हम देखते हैं कि ये अपने चरण पे पहुंच जाता है। जब आप गुप्त काल के विषय में देखेंगे तो जो आपका मंदिर निर्माण है वो अपने चरण पे होता है, जो आपका धार्मिक उत्थान है वो आपका चरण पे होता है। दरअसल गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। वो इन्हीं सब कारणों से कहा जाता है क्योंकि जितना विकास हमको गुप्त काल में देखने को मिलता है शायद ही उससे पहले के किसी काल में हमको देखने को मिलता है। तो ये जो आपका शैव संप्रदाय है ये भी हमको दिखता है कि गुप्त काल में अपने चरम स्तर पे है। अगर हम त्रिमूर्ति पूजा की बात करें, त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, तो ये भी हमको गुप्त काल में शुरू होती दिखती है। और इन त्रिमूर्ति के साथ एक और कॉन्सेप्ट हमको मिलता है अर्धनारीश्वर का। अर्धनारीश्वर ये भी हमको गुप्त काल में ही देखने को मिलता है और इसमें भगवान शिव को नारी स्वरूप के साथ भी दिखाया जाता है। तो आधा अंग नारी और आधा अंग पुरुष, इसमें जो स्त्री है उसका स्थान बताए जाने की कोशिश की जाती है समाज में और एक प्रतीक रूप में ये प्रयोग होता है। और एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में आप देखें, जब हमने भागवत धर्म की बात की थी, जब हमने बात की थी प्रकृति की और हमने बात की थी पुरुष की, तो प्रकृति और पुरुष इसका भी हमको एक सम्मिलित रूप ये दिखता है। इसके साथ साथ जब भी हम इन त्रिमूर्तियों की बात करते हैं तो इनके साथ इनकी पत्नियों की भी बात करते हैं, उस रूप में भी हमको भी मिलता है। तो जो अर्धनारीश्वर पूजा है वो हमको प्रारंभ होती मिलती है कब, गुप्त काल में। उसके साथ हम अगर देखें जो आपकी लिंग पूजा है तो मत्स्य पुराण में इसका सबसे पहले उल्लेख हमको मिलता है। लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है, ये भी हमको देखने को मिल रहा है कब, मत्स्य पुराण में सबसे पहले। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, शिव की कई रूपों में पूजा होती है। एक तो मूर्ति रूप में उनकी पूजा होगी, एक नटराज के रूप में या गुरु के रूप में शिव की पूजा बहुत ज्यादा होती है, फिर एक योगी के रूप में शिव की पूजा होगी और लिंग रूप में भी हमको शिव की पूजा मिलती है। इसके अलग अलग महत्व हैं, हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक समझने की बात है कि लिंग पूजा एक भाग है। संपूर्ण शिव पूजा लिंग पूजा ही नहीं है, एक भाग है शिव पूजा का जिसको किया जाता है। तो मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख हमको मिल रहा है। यही हम महाभारत का जो अनुशासन पर्व है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे भी हमको लिंग उपासना का उल्लेख मिलता है। एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, एक आपको कॉन्सेप्ट मिलता है हरिहर का। हरिहर का कॉन्सेप्ट मतलब जहाँ पे शिव और विष्णु इन दोनों की मूर्ति को एक साथ पूजा जाता है। मतलब जैसे आपने देखा था अर्धनारीश्वर रूप में, यहाँ पे शिव के साथ शक्ति की पूजा की जाती है, इस रूप में शिव के साथ विष्णु की पूजा की जाती है। तो यदि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए कि हरिहर किसका स्वरूप है, तो हरिहर में दो लोग, एक आपके शिव और दूसरे आपके विष्णु है, इन दोनों की पूजा की जाती है। अब जो हरिहर है इस रूप में सबसे पहली पूजा भी हमको गुप्त काल में ही देखने को मिलती है। शिव की जो सबसे प्राचीनतम मूर्ति वो हमको मिलती है कुंडीमल्लम लिंग धेनुकोटा में, और ये वो मूर्ति है। वेदों में अगर हम देखें जो शिव का उल्लेख हमको मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है रुद्र के नाम से, यजुर्वेद में हमको मिलता है ये शिव व शंकर के नाम से, अथर्ववेद में हमको ये मिलता है महादेव, पशुपति, भाव, सर्व और भूपति के नाम से। तो इन नामों को आप ध्यान रखेंगे, ये बाकी नाम तो आपको शायद याद रहे, लेकिन भाव, सर्व और भूपति
इन नामों से किसकी पूजा की जाती है? अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे कि ये शिव के ही नाम है और अथर्ववेद में दिया गया है। तो हम देख रहे हैं जितने भी प्राचीनतम साक्ष्य है, हर उस साक्ष्य में हमको शिव की पूजा होती हुई दिख रही है। इसीलिए शिव को आदि पुरुष माना जाता है, क्योंकि शिव की पूजा सबसे पुराने से पुराने साक्ष्यों में भी हमको देखने को मिल रही है। ब्राह्मण ग्रंथों में अगर हम शिव को देखें तो इनको कहा गया है सहस्त्राक्ष। भगवत गीता में हम देखें तो शंकर को विश्व की आत्मा कहा गया है। वाजस्नेयी संहिता में हम देखें तो अंबिका का जो उल्लेख है वो रुद्र की भंगिनी के रूप में, भंगिनी मतलब पत्नी के रूप में, तो अंबिका का उल्लेख रुद्र किसको कहा जा रहा था? शिव को। तो शिव की पत्नी के रूप में अंबिका का भी उल्लेख हमको मिलता है। महाभारत में जो शिव के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसमें रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व और त्र्यंबक। तो यदि आपसे पूछ ले कि भव और सर्व किसके नाम है, गिरीश किसका नाम है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि शिव के नाम, त्र्यंबक शायद आपको याद रहे, लेकिन रुद्र और महादेव तो आसानी से याद रहेगा। तो गिरीश, भव, सर्व, भूपति, ये सब शिव के नाम है। कुषाण काल में हम देखें तो शिव, वृषभ और त्रिशूल, इन आकृतियों का प्रयोग हो रहा है राजनीतिक चिन्हों पर। जैसे जब कुषाण काल की आप मुद्रा देखिए तो वहां पे आपको शिव इनकी मुद्राओं में दिखते हैं, नंदी इनकी मुद्राओं में दिखते हैं, त्रिशूल इनकी मुद्राओं में दिखता है। तो शिव का प्रतीक के रूप में ये लोग अपनी मुद्राओं में प्रयोग कर रहे हैं। ये हमको कहाँ मिल रहा है? कुषाण काल में। गुप्त काल के विषय में हम और देखें तो उदयगिरी का जो गुहा लेख है वो भी हमको इसी काल में मिलता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रधानमंत्री है वीरसेन, इसने इस गुफा का निर्माण करवाया था और ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। फिर हमको मिलता है खो तथा करमदंडा, तो कुमार गुप्त के समय यहाँ भी शिवलिंग की स्थापना हुई है। फिर हमको मिलता है नचना कुठार और यहाँ पे स्थित पार्वती मंदिर। दूसरा में हमको मिलता है शिव मंदिर। और कालिदास के विषय में हम देखें जो गुप्त काल से ही संबंधित है, वो एक ग्रंथ लिखते हैं कुमार संभव। इस कुमार संभव में भी शिव की महिमा हमको देखने को मिलती है। तो आप देख रहे हैं कि गुप्त काल में शिव कितने प्रबल रूप से उनकी सामाजिक व्यवस्था में है। और उसके साथ साथ जब हम कुषाण काल को देख रहे हैं तो कुषाण राजनीतिक व्यवस्था जो अपना रहे हैं, उस राजनीतिक व्यवस्था में भी हमको शिव मिल रहे हैं, क्योंकि मुद्राओं पे कौन है? शिव है, जो हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखें जो आपके चंदेल शासक हैं, तो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है मध्य प्रदेश में स्थित, का निर्माण करवाया है चंदेल शासकों ने। तो मंदिर आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है जिसका निर्माण करवाया गया है। तो कंदरिया महादेव मंदिर के विषय में आपसे पूछा जा सकता है। पहली चीज ये है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में, आप ध्यान रखेंगे। निर्माण किसने करवाया है? चंदेल शासकों ने। आगे देखिए जब आपके राष्ट्रकूट शासक आते हैं तो ये भी एलोरा में, जो आपका स्थित है कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वहां पे कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। एलोरा के विषय में आप देखेंगे पहली चीज तो ये गुफा है, यहाँ पे बहुत सारे चित्र निर्मित हैं, बहुत सारी मूर्तियां निर्मित हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इनमें जो प्रमुख मूर्तियां हैं उनको कई बार अलग अलग समय काल पे भी बनाया गया है, ये भी हमको मिलता है। तो जो कैलाश मंदिर है एलोरा में स्थित, उसकी स्थापना किसने की है? राष्ट्रकूट शासकों ने की है। तो ये देख सकते हैं ये वो प्रमुख मंदिर है जिसकी स्थापना राष्ट्रकूट शासकों ने की है। फिर हम देखेंगे दक्षिण भारत में यदि शिव को हम देखें तो दक्षिण भारत में शिव के हमको 3 नाम मिलते हैं, एक विरूपाक्ष, एक श्री पर्वत स्वामी, फिर हमको एक नाम मिलता है चित्रेश्वर। तो दक्षिण भारत में शिव के जो 3 प्रमुख नाम है वो हमको मिल रहे हैं। शिव के विषय में हम और देखें तो इनका वाहन कौन है? नंदी है। और नंदी के विषय में अगर हम देखें तो जो आपका लेपाक्षी मंदिर है वो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो लेपाक्षी मंदिर में हमको नंदी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा मिलती है। ये तथ्य भी आप ध्यान रखेंगे। लेपाक्षी मंदिर का ही ये चित्र है जहाँ पे हमको शिव भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा फेमस आपको क्या मिलेगा? नंदी की मूर्ति। इसके साथ आप एक तथ्य ध्यान रखेंगे, जो पिनाक धनुष, ये धनुष किससे संबंधित है? शिव से। एक आपको धनुष याद रखना होगा, गांडीव। गांडीव किससे संबंधित है? अर्जुन से। पिनाक धनुष आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप ध्यान रखिए कि जो आपके नयनार संत हैं, जैसे हमने जब भागवत धर्म को देखा था वहां आपको संत मिले थे अलवार संत। अलवार संत जो दक्षिण भारत में विष्णु की उपासना को पहुंचाते हैं। इसी तरह से जो आपके नयनार संत है, ये भी हमको दिखते हैं कि शैव धर्म को ये मानते हैं। पल्लवों के काल में हमको ये शैव धर्म का प्रचार करते हुए दिखते हैं। कुल मिला के 63 नयनार संत हमको मिलते हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुख हैं उनको आप एक बार देख लीजिए। इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे तिरु ज्ञान आपको मिलते हैं, सुंदर मूर्ति आपको मिलते हैं, संबंदर आपको मिलते हैं, अपार मिलते हैं, अड़िक वाचगर आपको मिलते हैं। तो ये प्रमुख नयनार संत हैं जो हमको शैव धर्म से संबंधित मिलते हैं। एक तथ्य आप और ध्यान रखें, देवाराम के नाम से हमको भक्ति गीतों का संकलन मिलता है और ये भक्ति गीत नयनार से हमको संबंधित मिलते हैं। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि ये शिव से संबंधित मिलते हैं, या हम कहें शैव धर्म है जो आपका, उससे संबंधित हमको मिलते हैं। देवाराम गीत का संबंध इससे है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देवाराम है क्या? पहली चीज तो ये भक्ति गीतों का संकलन है। किससे संबंधित है? नयनार से संबंधित है। और नयनार किससे संबंधित है? शैव धर्म से। तो किसी भी तरीके से आपसे
पूछा जा सकता है। 16 शासकों के विषय में हम देखें तो ये भी हमको शिव के उपासक मिलते हैं। इनमें जो एक प्रमुख शासक हैं राज प्रथम, इन्होंने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। तो आप देख सकते हैं राज राजेश्वर मंदिर भी बहुत फेमस मंदिर है। तो आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े साम्राज्य हैं वो शैव धर्म को मान रहे हैं और मंदिरों का निर्माण या प्रतीकों का निर्माण कर रहे हैं, अपने सिक्कों में उनका उपयोग कर रहे हैं। ये डिटेल हम समझ पा रहे हैं कि शिव की जो मान्यता है वो विभिन्न विभिन्न समाज में और विभिन्न राज्यों में विभिन्न कालक्रम में किस तरह से बनी हुई है। 16 शासकों में हम देखें तो फिर आपको मिलते हैं कुंतोलक प्रथम। इन्होंने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था और इसके स्थान पे इन्होंने शिव की प्रतिमा को स्थापित किया था। तो अब देखिए शिव को लेके लोग अग्रेसिव भी हो रहे हैं, उनसे जो अलग धर्म है उनको समाप्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये मंदिर कहाँ स्थित है आपका? तमिलनाडु में। ये मंदिर आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर। एक चीज आप इस मंदिर के साथ आप और देखिए, जब भी आप दक्षिण भारत में मंदिर देखेंगे, हालांकि इस टॉपिक को हम आर्ट एंड कल्चर में खूब डिटेल से कवर करेंगे, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए दक्षिण भारत में जब भी आप मंदिर देखेंगे, मंदिर के जो चार दीवारी है वो आपको काफी बड़ी मिलेगी। और एक खास चीज आपको मिलेगी कि जलाशय इन मंदिरों में अधिकतर आपको देखने को मिलते हैं। यही जब आप उत्तर भारत में आ जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि मंदिर की चार दीवारी हो सकता है प्रवेश के साथ ही मंदिर स्टार्ट हो जाए और उसके साथ साथ जलाशय हो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत में ये खास चीज आप देखेंगे जो आपको लगातार मिलेगी। अगर हम शिव के विषय में और जाने तो इनके पुत्र हमको मिलते हैं गणेश। गणेश के विषय में आप कैसे ध्यान रखें, जो कुषाण वंश का शासक है हुइष्क, तो इस हुइष्क ने अपनी मुद्राओं पे गणेश का चित्रण किया है। शिव का चित्रण कौन कर रहा था? कुषाण वंश के शासक कर रहे थे अपनी मुद्राओं पे शिव का चित्रण। गणेश का चित्रण कौन कर रहा है? जो कुषाण वंश के ही शासक है हुइष्क, वो अपनी मुद्राओं पे इनका चित्रण कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे पुत्र हैं शिव के, कार्तिकेय आप देखेंगे दक्षिण भारत में ज्यादा फेमस होंगे और इनको मुरुगन नाम से पूजा जाएगा दक्षिण भारत में। कार्तिकेय के विषय में आप ध्यान रखेंगे, इनको युद्ध का नेता माना जाता है, अर्थात योद्धा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि जब देव और दानव इनका युद्ध हो रहा था तो दक्षिण भारत में दानवों से जिसने सुरक्षा प्रदान की वहां की जनता को, वो व्यक्ति कौन था? मुरुगन है। और जो देवताओं का सेनापति है उस रूप में भी हमको मुरुगन मिलते हैं। मुरुगन मुख्यतः दक्षिण भारत में जब हम देखते हैं तो युद्ध के देवता के रूप में अधिक मिलते हैं। तो ये कौन है? कार्तिकेय के नाम से जो उत्तर भारत में ज्यादा फेमस है। और हमको मुरुगन मंदिर भी देखने को मिलता है जो आपका तमिलनाडु में स्थित। अब हम बात कर लेते हैं शिव के जो 8 अवतार है। शिव के 8 अवतारों की चर्चा हमको धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलती है। पहला अवतार मिलता है आपको सर्व अवतार के विषय में कहा जाता है कि ये पूरे जगत के स्वामी है और कष्टों को ये नष्ट करने वाले हैं। फिर हमको मिलता है भीम अवतार। भीम अवतार के विषय में कहा जाता है जो आपके तामसिक गुण है, जो आपके बुरे गुण है, उन गुणों का नाश करने वाला कौन है? भीम अवतार। उग्र अवतार हमको मिलता है और इसे कहा जाता है कि ये जगत को गति देने वाला और पालन पोषण करने वाला अवतार है। इसके साथ साथ जब आप तांडव नृत्य देखेंगे तो तांडव नृत्य में भी जिस शिव को दिखाया जाता है वो कौन से? उग्र शिव है। तांडव नृत्य के विषय में एक तथ्य आप ध्यान रखेंगे, कहा जाता है कि इस नृत्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात इस नृत्य को करने वाला व्यक्ति थकता नहीं है बल्कि और ज्यादा ऊर्जावान होता है। और ये शिव का कौन सा रूप है? उग्र रूप है। अब यहाँ देखिए, गति देने का काम कर रहे हैं, मतलब संसार को चलाने का भी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ पालन पोषण करने का भी काम कर रहे हैं। इसे आप कनेक्ट करिएगा विष्णु से। जब हम विष्णु के विषय में देखते हैं तो विष्णु को क्या कहते हैं? पालन करता। तब संसार का पालन करने का कार्य किसके पास है? विष्णु के पास। लेकिन जब हम उग्र रूप में शिव को देखते हैं तो पालन पोषण करने की जो जिम्मेदारी है वो शिव पे भी आती है। इसके बाद हम देखेंगे एक रूप मिलता है इनका भाव। भाव में मानते हैं कि शिव की जल से युक्त मूर्ति इसमें दिखाई जाती है, मतलब शिव का जल पे कंट्रोल है, इस रूप में शिव को दिखाया जाता है। और कहते हैं कि पूरे जगत को प्राण शक्ति और जीवन देने वाला जो शिव है वो हमको भव रूप में मिलता है। फिर हमको शिव मिलते हैं पशुपति के रूप में। पशुपति के विषय में कहते हैं कि ये आत्माओं का नियंत्रण करते हैं, ये जो आपकी खराब वृत्तियां हैं, खराब आदतें हैं, उनको नाश करने वाले हैं। और पशुओं के स्वामी हमको मिलते हैं कौन? शिव। पशुपति हमको 3 रूपों में मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मिलते हैं रुद्र। रुद्र के विषय में देखिए कि जो संसार की सारी ऊर्जा है उस ऊर्जा को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति कौन है? रुद्र है। तो शिव हमको उस रूप में भी मिलते हैं। जितने भी तामसिक हैं, जितनी भी दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाला शिव है, तो वो भी हमको मिलते हैं किस रूप में? रुद्र के रूप में। अगला रूप हम देखेंगे ईशान रूप में भी हमको शिव मिलते हैं। ईशान को कहते हैं ज्ञान व विवेक प्रदान करने वाला रूप। शिव के विषय में आप ध्यान रखेंगे कि इनको प्रथम गुरु मानते हैं। ज्ञान का जो स्रोत है वो भी कई बार शिव को ही कहते हैं। जब हम देवताओं की बात करते हैं, देवियों में तो आपको सरस्वती मिलेंगी,
लेकिन देवों में जब हम बात करते हैं कि ज्ञान का स्रोत कौन है, तो वहां हमको शिव मिलते हैं। जब हम वेदों के ज्ञाता की बात करते हैं कि वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, उस रूप में भी हमको शिव मिलते हैं। उसके बाद हमको एक सबसे फेमस नाम मिलता है महादेव का। महादेव हमको चंद्र रूप में शिव मिलते हैं। आपने कहानी सुनी होगी कि चंद्र को शिव ने धारण कर लिया था अपने मस्तक में, तो वो हमको महादेव के रूप में मिलता है। इसके साथ साथ इनको देवों के देव भी माना जाता है। कब? महादेव के रूप में। तो ये शिव के 8 अवतार है जिनकी पूजा की जाती है और अलग अलग रूपों में इनका वर्णन है। हालांकि ज्यादातर लोग इस महादेव के रूप को ही जानते हैं, या कुछ लोग इस पशुपति के रूप में जानते हैं। रुद्र का रूप भी थोड़ा बहुत फेमस है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी बचे रूप है वो शिव के इतने ज्यादा फेमस हमको नहीं मिलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये शिव के 8 अवतार है जिनकी चर्चा हमको वैदिक ग्रंथों में मिलती है। अगर हम देखें आपका कौशिकी और शतपथ ब्राह्मण, तो यहाँ हमको शिव के जो 8 रूप हैं उनका उल्लेख मिलता है। और इनमें हमको मिलता है कि इनके 4 संहारक रूप और 4 हमको सौम्य रूप देखने को मिलते हैं। मतलब 4 रूप ऐसे हैं जो संहारक का काम करते हैं, जो विनाशक का काम करते हैं, या हम कहें कि चीजों को ठीक करने का काम करते हैं, और जो पालन पोषण का काम करते हैं, वो 4 रूपों में हमको मिलते हैं। अगर हम पतंजलि के महाभाष्य को देखें तो इसमें भी हमको शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख मिलता है, और यहाँ पे शिव भागवत के नाम से हमको मिलते हैं। दूसरी सदी में हम देखें तो शिव की जो मूर्ति है उसकी बना के पूजा की जाती है। वहीं हम शैव संप्रदाय को देखें तो वामन पुराण के अनुसार हमको 4 संप्रदाय मिलते हैं। हमने जिनकी पहले बात की थी, शैव धर्म में 4 संप्रदाय हमको मिलते हैं, तो इनका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? वामन पुराण में। तो वामन पुराण में हमको 4 संप्रदाय मिल रहे हैं। एक आपका है पाशुपत, फिर आपका है शैव, फिर आपका है कापालिक, और फिर आपका है कालामुख। हम डिटेल से इन चारों संप्रदायों को देखेंगे कि किस किस संप्रदाय की क्या क्या विचारधारा है और किस किस रूप में ये लोग शिव को पूछते हैं। तो सबसे पहले हम देखें आपके पाशुपत को। ये हमको सबसे पुराना संप्रदाय मिलता है। दूसरी सदी के आसपास इसकी उत्पत्ति हमको देखने को मिलती है। इस संप्रदाय के अगर हम संस्थापक की बात करें तो हमको लकुलिश और नकुलिश मिलते हैं। लकुलिश के विषय में देखें तो इनका जन्म गुजरात में होता है, उसको कहते हैं कायावरोहण। इस संप्रदाय के अनुयायियों को अगर हम देखें तो उनको कहा जाता है पंचार्तिक। इनके जो सैद्धांतिक ग्रंथ हैं, यदि हम उसको देखें तो हमको पाशुपत सूत्र मिलता है। गुप्त काल में इसका सबसे ज्यादा विकास हमको देखने को मिलता है, और इनके जो सिद्धांत हैं उसके 3 अंग हमको मिलते हैं। एक, शिव आपको स्वामी के रूप में मिलते हैं, फिर शिव आपको आत्मा के रूप में मिलते हैं, फिर शिव आपको मिलते हैं बंधन के रूप में। तो पति, पशु और पाश, इन तीनों पे कंट्रोल किसका होता है? शिव का। इस रूप में हमको शिव मिलते हैं यहाँ पे। तो ये इसके प्रमुख 3 सिद्धांत हैं। आगे हम अगर देखें, आपका शैव है, इसके कर्ता कौन है? शिव है। कारण कौन है? शक्ति है। और उपादान कौन है? परिणाम कौन है? वो बिंदु है। इस बिंदु को आप शून्य से भी कंपेयर कर सकते हैं या उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो शैव धर्म में जब हम देखते हैं शैव संप्रदाय को, जो इसका एक पार्ट है, उसमें कर्ता कौन है? शिव। कारण कौन है? शक्ति। उपादान कौन है? शून्य या बिंदु। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 4 पाद या 4 बंधन हमको देखने को मिलते हैं। इसमें एक विद्या, एक क्रिया, एक योग और एक चर्या है। तो इन 4 बंधनों की बात की जाती है शैव संप्रदाय में। इसके साथ साथ 3 पदार्थ हमको देखने को मिलते हैं। एक पति के रूप में शिव, दूसरा पशु के रूप में आत्मा, और पाश के रूप में हमको कारक मिलता है। अगर हम कापालिक को देखें तो इनके जो इष्ट देव है वो कौन है? भैरव है। तो भैरव रूप में ये लोग शिव को पूजेंगे, और शंकर के अवतार माने जाते हैं भैरव। तो भैरव को पूजने वाले कौन है? कापालिक कहे जाएंगे। और इनके साथ हम देखेंगे ये सुरा, अर्थात जो आपकी शराब जैसी वस्तु है, शराब कहना शायद गलत होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नशे का जो सेवन है वो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा। सुरा और शराब में काफी फर्क होता है, हम किसी और टॉपिक के साथ डिटेल में देखेंगे। लेकिन सुरा का प्रयोग ये लोग करेंगे, नरी बलि का ये लोग भोग करेंगे, या नरी बलि इनकी व्यवस्था में हमको देखने को मिलेगी। इनका जो प्रमुख केंद्र है वो हमको कहाँ मिलता है? श्रीशैल में मिलता है। और भवभूति का एक नाटक है जिसको कहते हैं मालती माधव। इस नाटक से हमको इस स्थान का प्रमाण मिलता है। अगला हम देखेंगे जो आपका है कालामुख। दरअसल ये कापालिक का ही उपभाग है, लेकिन ये ज्यादा अतिवादी। कापालिक शिव की पूजा करेंगे और कापालिक हठ योग को दिखाएंगे और उस रूप में शिव की पूजा करेंगे। लेकिन जो कापालिक, ये थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं, और इनको शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। नरकपाल में ये लोग भोजन करेंगे, सुरापान ये भी करेंगे, और शरीर में ये लोग भस्म लगाएंगे। अब मैं आपको इनके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बता देता हूँ, जो सबसे मूल विचार है शैव धर्म का।
देखिए, हम बात करते हैं कर्म सिद्धांत, और कर्म सिद्धांत कहता है कि जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा, और इस फल के रूप में ही आपका पुनर्जन्म होगा या आपको मोक्ष मिलेगा, ये तय होगा। आप इसको ऐसे समझिए कि ये मान लेते हैं आपका एक अकाउंट है भगवान के पास, इसमें कुछ अमाउंट डेबिट हो रहा है, कुछ अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, या इसको और सामान्य हम कहें कि कुछ अमाउंट जमा हो रहा है और कुछ अमाउंट निकासी हो रहा है, अर्थात निकाला जा रहा है। जो जमा हो रहा है वो क्या है, आपके कर्म, और कर्म कौन से, शुद्ध कर्म। जो निकासी हो रहा है वो क्या है, भोग है। तो इस कर्म के बदले आपको कुछ भोग करने को मिल रहा है, वो निकासी है। इसके बाद जो बचा इसे कहेंगे कर्म योग, आज जो आपके कर्मों का योग बचा है। अगर ये टोटल जाके आपका भोग आपके कर्म से अधिक हो जाता है, आपको क्या मिलेगा, पाप, और इस पाप से क्या होगा, नरक मिलेगा, उसके बाद पुनर्जन्म मिलेगा। लेकिन अगर ये स्थिति पलट जाती है, मतलब आपका जो कर्म योग है वो अधिक हो जाता है, किससे, भोग से, तब क्या होगा, आपको मिलेगा भोग। इस तरह की संकल्पना है। कर्म योग आपके कैसे हैं, उससे आपको स्वर्ग, मोक्ष या पुनर्जन्म मिलेगा। अब हम इस सिद्धांत की बात कर लेते हैं जो शैव धर्म में दिया है। ये कहते हैं कि देखो, कर्म सिद्धांत से फल मिलता है और फल से ही हमको पुनर्जन्म या मोक्ष मिलता है। ये जो फल है, तो हमारा कर्म योग है, ये कम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं संसारिक सुखों का। तो यदि हम इस भोग को करें ही ना, तो संसार के किसी सुख को भोगे ही ना, तो हमारा जो कर्म योग है ये लगातार सिर्फ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब कहीं से कम नहीं होगा, क्योंकि हम संसारिक सुखों का भोग नहीं करेंगे। इसीलिए हमको ये मिलते हैं कि ये किसी भी संसारिक सुख का भोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको कर्म योग का ज्ञान है, और इस कर्म योग के माध्यम से ये क्या पाना चाह रहे हैं, मोक्ष पाना चाह रहे हैं। इसलिए भोजन किसका करेंगे, नष्ट हुई वस्तु का, जिसका कोई उपयोग नहीं है। कर्म योग जिससे इनको न देना पड़े। ये भस्म लगाएंगे, संसार के किसी सुख का भोग नहीं करेंगे। ये कपाल धारण करेंगे, आज जो चीज नष्ट हो गई है उसको ये धारण करेंगे। ये चर्म का प्रयोग करेंगे। ऐसी किसी भी चीज का ये प्रयोग नहीं करेंगे जिससे भोग की श्रेणी में आए, और भोग की श्रेणी के आने का मतलब कर्म योग से कोई कमी हो। तो ये लोग हर उस एक्टिविटी को करेंगे जिससे इनका कर्म योग बढ़ा रहे और इनको अंत में मोक्ष मिल जाए। देखिए, अंतिम लक्ष्य इनका भी मोक्ष ही है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह की पूरी जो संकल्पना है वो हमको मिलती है इस संप्रदाय में। इसमें किसी में आपको मिलेगा कि कुछ जो है थोड़ा कम उग्र है, मतलब कम अटैकिंग मूड में ये इस धर्म को पालन करेंगे, और कुछ हमको मिलते हैं कि वो बिल्कुल उग्र रूप में इस धर्म को पालन करेंगे। जैसे अभी आपने देखा कापालिक और कालामुख, ये लोग एक्सट्रीम पे ले जाएंगे इस धर्म को, और वहां पे जाके पालन करेंगे। हमको तो इस जो पुनर्जन्म का चक्र है इससे बाहर होना ही होना है, इसलिए हम सांसारिक सुखों को छोड़ देंगे और कर्म को अपने लगातार बढ़ाएंगे, जिससे हमारा कर्म योग बढ़ जाएगा। तो इस तरह की जो पूरी विचारधारा है वो हमको देखने को मिलेगी इस धर्म के साथ। अगली चीज हम देख लेते हैं जो आपका लिंगायत है या जंगम संप्रदाय। ये भी हमको शैव धर्म से संबंधित मिलेगा। दक्षिण भारत में, पिछली कर्नाटक में ये शैव धर्म का एक भाग है। और हम पुराणों की बात को यदि माने तो बसव के प्रवर्तक हमको मिलते हैं। तो लिंगायत के प्रवर्तक कौन है, बसव। तो लिंगायत किससे संबंधित है, शैव धर्म से, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका प्रमुख जो हमको स्थान मिल रहा है वो कौन सा, कर्नाटक स्थान है। और ये बसव कौन है, अल्लभ प्रभु के शिष्य हैं। और 12वीं शताब्दी के आसपास लिंगायत संप्रदाय का लगातार प्रचार प्रसार हमको देखने को मिलेगा। एक और संप्रदाय हमको देखने को मिलता है कश्मीरी शैव। अब जो आपका कश्मीरी शैव है, ये लोग थोड़ा सा नॉर्मल है, मतलब ये दार्शनिक है और ज्ञान मार्गी है। ये कहेंगे कि जो कापालिक कर्म कर रहे हैं, जिस तरह का ये अपना जीवन जी रहे हैं, घृणित है। तो ये फोकस ज्यादा कहाँ देंगे, ज्ञान मार्ग पे, दर्शन पे ज्यादा फोकस देंगे। और ये आपको ज्यादा समीप दिखेंगे दरअसल भागवत धर्म के। और ये शिव को क्या मानते हैं, अद्वैत मानते हैं। वसुगुप्त इसके संस्थापक हमको मिलते हैं। वसुगुप्त का आप ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे एक आचार्य हमको मिलेंगे, अमरदका आचार्य। अमरदका का उत्तराधिकारी हमको मिलेगा पुरंदर। इस पुरंदर के विषय में देखिए कि सैद्धांतिक शैववाद नाम का एक संप्रदाय इसने बनाया है। एक और संप्रदाय हमको मिलेगा कश्मीरी संप्रदाय के अंतर्गत, जो है आपका सैद्धांतिक शैववाद। और इस सैद्धांतिक शैववाद को मरट्टा मयूरा के नाम से भी हम जानते हैं। तो सैद्धांतिक शैववाद का एक भाग कौन सा है, मरट्टा मयूरा। इसको परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये क्या है और किससे संबंधित है। कश्मीरी शैव का ये एक भाग है। नाथ संप्रदाय के विषय में हम देखें, ये भी किससे संबंधित है, शैव धर्म से। ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है। तो जो आपका नाथ संप्रदाय है, ये हमको शैव धर्म से संबंधित मिलता है। और मत्स्येंद्र नाथ इसके संस्थापक हमको मिलते हैं। और वो स्थापना कब हो रही है, 10वीं सदी के अंत में। यहाँ हम देखते हैं शिव को आदिनाथ के रूप में पूजा जाता है। और इसी संप्रदाय से संबंधित जो आपके बाबा गोरखनाथ, ये 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास इसका प्रमुख प्रचारक के रूप में उभर के आते हैं। तो नाथ संप्रदाय से संबंधित बाबा गोरखनाथ, संस्थापक इसके मत्स्येंद्र नाथ, और शिव को किस रूप में मान रहे हैं, आदिनाथ के रूप में। फिर हमको मिलेंगे नयनार, जिनको कह रहे हैं अडियाल संत भी।
तो नैनार के विषय में हमने चर्चा कर ली, लेकिन आडियार संत आपको मिलेंगे। ये दरअसल नैनार का ही एक रूप हमको मिलता है और ये दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। कुल 63 हमको नैनार संत मिलते हैं और श्लोकों का जो संग्रह है इन नैनार संतों का उसको कहते हैं तिरुमुडे। तो तिरुमुडे शब्द आप ध्यान रखेंगे। और इस तिरुमुडे का संकलन किसने किया है? तो नंबी अंडला नंबी द्वारा इनका संकलन किया गया है। एक सबसे फेमस पर्सनालिटी हमको मिलते हैं जिनको कहते हैं शंकराचार्य। तो आदि गुरु शंकराचार्य हमको शैव धर्म से संबंधित मिलते हैं और ये माना जाता है कि ये भगवान शिव के ही अवतार हैं। तो शिव अवतार के रूप में शंकराचार्य की भी मान्यता है। इनका जन्म अगर हम देखें तो कहाँ हो रहा है? कालडीग्राम केरल में इनका जन्म हो रहा है। इनकी मृत्यु के विषय में अगर हम देखें तो जो आपका केदारनाथ है उत्तराखंड में, वहां इनकी मृत्यु हो रही है। और इनके गुरु हमको कौन मिलते हैं? ये नाम आप ध्यान रखेंगे। तो गोविंद योगी इनके गुरु मिलते हैं हमको। इन्होंने सबसे फेमस काम जो किया है 4 मठों की स्थापना की है। इन 4 मठों में श्रृंगेरी जो रामेश्वरम में है, गोवर्धन पीठ जो आपका जगन्नाथपुरी में, ज्योतिर्मठ जो आपका बद्रीनाथ में है और शारदा पीठ जो आपका द्वारका में स्थित है। तो ये मैच कराने के लिए आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। 4 मठ है जिसकी स्थापना किसने की है? आदि गुरु शंकराचार्य ने। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे शंकराचार्य के विषय में कि इन्होंने ज्ञान चर्चाएं बहुत की है। मतलब ऐसी सभाओं में इन्होंने भाग बहुत लिया है जिसमें ज्ञान चर्चाएं होती थी और अपने तर्कों से उस समय के जितने विद्वान थे उन सबको लगभग शंकराचार्य ने पराजित कर दिया। तो उस स्तर पे जाके इन्होंने शैव धर्म का बहुत बड़े स्तर पे प्रचार किया। अगर हम देखें शैव धर्म से संबंधित एक और प्रमुख चीज आपको मिलती है 12 ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव से संबंधित है। इनसे संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तो सबसे उत्तर में कौन है ये आप ध्यान रखेंगे, केदारनाथ। सबसे पूर्व में कौन मिलता है आपको? वैद्यनाथ। सबसे पश्चिम में आपको मिलता है नागेश्वरम और सबसे दक्षिण में जो आपको मिलता है रामेश्वरम। इन चारों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में स्थित है आपका क्या? केदारनाथ। झारखंड में आपका स्थित है क्या? वैद्यनाथ। गुजरात में स्थित है आपका नागेश्वर और तमिलनाडु में स्थित है आपका रामेश्वरम। तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हम देख लेते हैं। तो सोमनाथ और नागेश्वर ये दोनों कहाँ है? गुजरात में। नागेश्वर सबसे क्या है? पश्चिम में स्थित है। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है और ये सबसे नॉर्थ में है 12 ज्योतिर्लिंगों में। विश्वनाथ आपका कहाँ है? काशी में। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ये दो आपको मिलेंगे कहाँ? मध्य प्रदेश में। वैद्यनाथ धाम आपको मिलेगा कहाँ? झारखंड में। और ये सबसे क्या है? ईस्ट में स्थित है। फिर आपको मिलेगा त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर और भीमाशंकर। 3 स्थान आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के विषय में आप ध्यान रखेंगे कि एक लौता ऐसा राज्य है जिसमें 3 ज्योतिर्लिंग है। फिर हमको मिलेगा मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन है आपका आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में स्थित क्या है? रामेश्वरम। ये 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं जिनकी चर्चा हमको शैव धर्म में मिलती है और इनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ज्योतिर्लिंग किस राज्य में है, कहाँ पे स्थित है। अगर हम शिव से संबंधित कुछ मंदिरों को देख ले जो परीक्षाओं में पूछा जाता है तो हमको मिलता है राजराजेश्वर मंदिर जो आपका है तंजौर तमिलनाडु में। शिव मंदिर हमको मिलता है हुमरा मध्य प्रदेश में। नटराज मंदिर हमको मिलता है चिदम्बरम तमिलनाडु में और विरूपाक्ष मंदिर हमको मिलता है हम्पी कर्नाटका में। ये शैव धर्म से प्रमुख मंदिर हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। एक और मंदिर आप देख लीजिए जो आपका विश्वनाथ मंदिर है वो कहाँ है? वाराणसी में। हमने बहुत शॉर्ट में शैव धर्म से संबंधित जो प्रमुख तथ्य है उन सारे तथ्यों को देख लिया। तो मूल विचारधारा है शैव धर्म की वो भी हमने समझने की कोशिश की। क्यों ये लोग इतना कठिन जीवन जीने को तत्पर रहते हैं और इतना कठिन जीवन ये लोग क्यों जीते हैं। शैव धर्म से संबंधित जो प्रमुख राजा हैं वो हमने देख लिया, जो इनके संप्रदाय हैं वो हमने देख लिया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग अपनी पहुंच को बना सकें। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।